बिहार फतह हो गया, दिल्ली जीत ली, हरियाणा में झंडा गाड़ दिया, लेकिन क्या दीदी के अभेद्य गढ़ में इस बार कमल खिलेगा? साथियों, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में आज सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या 2026 में बंगाल का भूगोल बदलने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल से जंगल राज खत्म करना है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? और क्या बंगाल में जंगल राज है? आज के इस वीडियो में हम उस मैजिकल 5% का पर्दाफाश करेंगे जिसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी पिछले 6 चुनावों से लगातार पटखनी खा रही है, फिर भी अमित शाह का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर क्यों है? क्या 2026 बीजेपी की नाक की लड़ाई बन चुका है? आज की इनसाइड स्टोरी में एक ऐसा डाटा एनालिसिस है जो आपने किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखा होगा। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि बंगाल की गद्दी का असली रास्ता कहां से गुजरता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN नेशनल, जहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि महसूस कराई जाती हैं। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं असली कहानी। यह कहानी शुरू होती है साल 1952 से। बंगाल में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन बीजेपी का वजूद लगभग जीरो। लेकिन 2014 की मोदी लहर ने पूरे देश की तरह बंगाल की मिट्टी को भी झकझोर दिया। डेटा पर नजर डालिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। साल 2015 बीजेपी के पास सांसद थे सिर्फ 2 और विधायक एक भी नहीं। साल 2019 अचानक धमाका हुआ, 42 में से 18 सीटें बीजेपी की झोली में। ममता बनर्जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। साल 2021 बीजेपी 3 से सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई, 38% वोट शेयर। लेकिन साथियों, यहां एक बहुत बड़ा कैच है। जीत के इतने करीब आकर भी बीजेपी सत्ता से कोसों दूर रह गई। ममता बनर्जी ने 2011 से 2024 तक लगातार 6 बार बीजेपी को धूल चटाई। तो फिर 2026 में ऐसा क्या करंट दौड़ रहा है जो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है? अब जो बताने जा रहा हूं उसे कान खोलकर सुनिएगा। यह गणित किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट का सिर चकरा सकता है। साल 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 38 सीटें ऐसी हारी जहां हार का अंतर सिर्फ 5% से कम था, और 75 सीटें ऐसी थीं जहां फासला 10% से भी कम था। तो सोचिए, अगर बीजेपी ने टीएमसी के सिर्फ 5% वोट अपनी तरफ खींच लिए तो पूरा पासा पलट जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये 5% वोट स्विंग हुआ तो बीजेपी की 77 सीटों में से 75 सीटें और जुड़ जाएंगी। टोटल 152 सीटें। बंगाल में बहुमत के लिए चाहिए केवल 148, यानी सिर्फ 5% का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा झटका और दीदी आउट, बीजेपी इन। लेकिन क्या ये 5% शिफ्ट करना बच्चों का खेल है? असली कड़वा सच तो अब शुरू होता है। बीजेपी समर्थक शोर मचा रहे हैं, बिहार जीत लिया, अब बंगाल की बारी है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा होल है। बिहार जीतना आसान था क्योंकि वहां नीतीश कुमार जैसा एक जमाया चेहरा साथ था। बंगाल में बीजेपी आज भी अकेली है, उसका कोई चेहरा नहीं है। यहां मुकाबला बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी का बना दिया जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि घुसपैठ का मुद्दा जहां हिंदू वोटों को जोड़ता है, तो वहीं बंगाली पहचान का मुद्दा बीजेपी के लिए कांटा बन जाता है। ऊपर से 14 साल की एंटी इनकम्बेंसी, गुस्सा तो है, भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, बेरोजगारी भी है। लेकिन क्या ये गुस्सा वोट में बदलेगा या ममता दीदी फिर से कोई सांस्कृतिक कार्ड खेलेंगी? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। तो 5 वजहें नोट कर लीजिए। नंबर 1, मोदी ब्रांड। मोदी का लिटमस टेस्ट, बिहार के बाद मोदी की साख दांव पर है। नंबर 2, पूर्वी भारत का गेटवे।
बंगाल जीता तो समझो पूरा भगवामय होगा। नंबर 3, संगठन की जान। नए अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की अग्नि परीक्षा। नंबर 4, 1 to 1 फाइट, कोई गठबंधन नहीं, सीधा आर या पार। नंबर 5, कैडर का जोश। 2024 के सदमे के बाद कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन चाहिए। अब आता है साथियों स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पीछे एक ऐसा वोट बैंक की मजबूत दीवार है। लेकिन इस बार उस दीवार में दरार डालने के लिए हुमायूं कबीर तैयार खड़े हैं। वह मुस्लिम वोट काटने की बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि मुस्लिम वोटर्स बखूबी जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी कमजोर हुई तो बीजेपी मजबूत होगी, और बंगाल का मुसलमान किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में नहीं देखना चाहता। तो क्या हुमायूं कबीर सिर्फ वोट काटेंगे या ममता बनर्जी को डुबो देंगे? यही वो सस्पेंस है जो 2026 के नतीजे तय करेगा। तो साथियों, 2026 का रण सज चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी का अभेद्य किला है, तो दूसरी ओर मोदी शाह की चाणक्य वाली नीति। अब देखना यह होगा, क्या बंगाल में वाकई परिवर्तन होगा या फिर दीदी एक बार फिर से खेला कर देंगी? आपको क्या लगता है साथियों, क्या 5% वोट स्विंग बीजेपी की किस्मत बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दबाकर शेयर करें और YBN नेशनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली इनसाइड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।